के ऐसा हश्र करब हम कि ऊ लोग हमरा से अपन जान के भीख मंगी है। देखत ना बाड़ू कौना रंग के बाड़ी। सकी 5 लाख रुपया दे के हमार बच्चिया की जान बचाला। लड़का के घर वालन के दहेज के बहुत मांग बा। रवा दहेज की चिंता मत करी। तू एक साथ घूमे के बा, उ लोग के चर्चा ना पूरा गांव में बा। अब देख के बतावा कि किरण खातिर कौन लड़का ठीक रही। उन लोग के बियाह होई तो अपन ससुराल में अलग अलग कैसे रहबू। सास तो हमार गाय बानी। जन तोहर झुमकुआ बा ना, एकरा के श्वेता के दे दा। ई हमार सखी के निशानी बाटे। लड़का होखी ना तबे पैदा करे के बा, ना तो जाके गिरवा दा। दहेज के जितना सामान बा ना दबाव बना के निकाल ला। दबा ई तो हार बढ़ती सखी के छोड़ तो ना वो लोगन के। जेकर हत्या भइल रहे अब उ तोहनी के ना छोड़ी। घर में अपनी बहू बेटियों को बचा कर रखना चाहते हो तो समाज में दहेज प्रथा जो कि महामारी से भी बदतर है उसे खत्म करना होगा। हर एक जख्म के हिसाब उन लोगन के चुकाए के पड़ी। हर एक जख्म। कंचन मैडम ना मर गई। ये घटना के बाद हम सोच लेंगे कि इस समाज के बनावल रीति रिवाज के हम बदल के रहो। लड़का कहे ना जाला। ब्याह तोरा मर्जी से तय भइल बा। अब ऐसा कोनो उल्टा सीधा फैसला करबू तो तहार बाप के हो के मुंह दिखावे लायक ना रही है। दुल्हन दूल्हा के विदा कर ले जाए। बोलो के शर्त मंजूर बा। ब्याह कर खातिर तैयार बालू। बेटा अब तो तू खुश बाड़ू ना। भैया 1 महीना से भी ऊपर हो गए। अपने करेजा की चेहरा देख ले। अरे हमरा सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहल बाड़ू। ओकर जान चल गई। एक बात कान खोलकर सुन ले, दोबारा हमरा घर में अपन मनहूस चेहरा ना दिखाइए। निकल जाए जैसे। बहू समझा तक रखे कि हमरे आंखें से दूर चल जाए। कि एगो लड़की के बियाह के बाद ओकर मायके ओकर घर न होला। अम्मा जी जाए दे, कुछ दिन रही खुदे चल जाए। चल छोड़ मैं, चल तू चल। हमें का तो चेहरा भी ना चल ना। देखे के चाहली। भगवान न करे जेठ जी के कभी कुछ हो जाए तो का तू ही घर छोड़ दे। हमार देवरानी सब कर्जा चुका देले बाड़ी। डॉक्टर साहब काबुल में हमरा देवरानी के। बधाई हो, आपकी देवरानी माँ बनने वाली हैं। डिलीवरी सफल हुआ है, लड़का पैदा हुआ है और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आगे हमने खानदान के चिराग। हम सब पुरन की बात भूल आ गई बानी। रवा भी भूल जाए ना। गंगा में डूब के हम और मजबूत हो गए बानी। रवा लोग भी माची के जैसे समझाए आयल बानी का। ई का भाई देखिए एक दिन तोहार घर आए, तोहार सास ससुर कुल पापी लोगन के हम सबक सिखा दे। हमने कलेजा के टुकड़ा के खा के बढ़ गए तोरे कलेजे पे ठंडक। जौन करे के बा वो करला, लेकिन हम ऐसे ही रहो। यामिनी सिंह हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री की एक टॉप एक्ट्रेस रही हैं और उनकी फिल्में जो है काफ़ी ज़्यादा दर्शकों के द्वारा पसंद भी किया जाता है। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि ये जो फिल्म है, हम जिस फिल्म को लेके बात करेंगे, इस फिल्म में यामिनी सिंह पहले इनके साथ कुछ फिल्में कर चुकी हैं जो काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई है, सुपर डुपर हिट फिल्में रही है। और फिर एक बार इन लोगों की जोड़ी आप लोगों के सामने आ चुकी है और ये यामिनी सिंह काजल यादव की जोड़ी है। और इस फिल्म का नाम है बड़की सखी छोटकी सखी। आप लोगों ने बड़की दीदी छोटकी दीदी टाइप, बड़की दीदी और बहुत सारे बड़की छोटकी करके बहु
ये सब फिल्में देखी हैं, पर ये सखी पे पहली बार मतलब स्टोरी लाइन क्रिएट की गई है, बड़की सखी छोटकी सखी। इस फिल्म में देखें तो यामिनी सिंह काजल यादव की जोड़ी के साथ अयाज खान भी इस फिल्म में हैं, और सोनाली मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, विद्या सिंह, गोपाल चौहान, अनूप अरोरा, रिंकू सिंह, रिंकू आयुषी, ये सभी किरदार इस फिल्म में काम किए हैं, जो कि भोजपुरी के काफ़ी अच्छे कलाकारों में से हैं। इनकी दोस्ती मतलब का मिसाल है, जैसे कि सखी कह सकते हैं, फ्रेंडशिप। यामिनी सिंह और काजल यादव की सखी यानी सखियारो फ्रेंडशिप इतनी तगड़ी है कि ये लोग बिना एक साथ रहे खाना भी नहीं खाती हैं, मतलब एनी टाइम ये दोनों सखियां एक साथ ही रहती हैं। और इस तरह से इनकी दोस्ती के इतने मतलब चर्चे हो चुके हैं कि गांव से लेकर अगल बगल के गांवों तक भी लोगों को ये चीज़ पता है कि ये दोनों की सखी सहेली यानी फ्रेंडशिप बहुत ही खास है। अब इनके घर वाले ये सोचते हैं कि जब इन लोगों की शादी होगी तो क्या होगा, एक साथ ये रह नहीं मतलब अकेले ये लोग रह नहीं पाती हैं, और जब शादी हो जाएगी दोनों अपने अपने ससुराल चली जाएगी तो फिर इन लोगों का क्या होगा, ये चीज़ सोच कर के घर वाले भी चिंतित हैं। लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से स्टोरी बनाई गई है कि एक सखी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए दूसरी सखी खुद को न्यौछावर करती है, ये चीज़ फिल्म में दिखाई गई है कि फ्रेंडशिप कितनी बड़ी होती है, दोस्ती कितनी बड़ी चीज़ है। जैसे कि लड़कों में देखी जाती है, लड़कियों की दोस्ती का क्या पता, लेकिन ये लड़कियों की दोस्ती के ऊपर बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म में काजल यादव की शादी होती है अयाज खान के साथ इनकी शादी होती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है। विदाई के टाइम दोनों सखियां आपस में मिलकर रोती भी हैं, क्योंकि इन लोगों को अभी भी छड़ना है। काजल यादव की शादी हो जाती है, काजल यादव अपने ससुराल जाती हैं। ससुराल जाने के बाद वो काफ़ी खुश नहीं रहती। इनके पति अयाज खान होते हैं, और इनकी माँ जो है विद्या सिंह, जो कि आप लोगों को पता है कि विद्या सिंह एक नेगेटिव कैरेक्टर की एक्ट्रेस हैं, जो कभी भी शायद ही किसी फिल्म में पॉजिटिव यानी एक अच्छा किरदार करी हो, हमेशा नेगेटिव किरदार ही करने का काम करती हैं। तो ये इनकी सास हैं, और इनके पिता जो हैं अनूप अरोरा, और विद्या सिंह इनकी माँ है अयाज खान के, और अयाज खान इनके पति हैं। विद्या सिंह इनके साथ जब से शादी करके ये गई है, तब से इनके साथ थोड़ा सा भी तनिक सा भी ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ उन लोगों को कि ये हमारी बहू है, इसका क्या किरदार है घर में, क्या रोल है, क्या जगह है, क्या पोजीशन है, इस चीज़ का उन लोगों को पता ही। वो लोग दहेज के इतने ज़्यादा लालची होते हैं कि उन लोगों को बहू तक से मतलब नहीं है, बहू की प्रेगनेंसी से मतलब नहीं है, बहू के होने वाले बच्चे से मतलब नहीं है। इतने गिरे हुए फैमिली में काजल यादव की शादी होती है। इनकी माँ जो है रिंकू आयुषी होती हैं काजल यादव की, वो फ़ोन करके इनसे बात करती हैं कि बेटी कैसी हो। काजल यादव दबी आवाज़ों में कहती हैं कि माँ बहुत अच्छे हैं, हमारी सास तो गाय है, किसी के बारे में एक लफ्ज़ भी बुराई नहीं करती है कि हमारे साथ ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। विद्या सिंह उनको थोड़ा चैन से बैठने तक नहीं देती है, उन्हें आराम करने तक नहीं देती हैं, नौकरानी बना के रखती हैं। और नौकरानी बना कर रखने की बात तो अलग है, कम से कम उसे दो लफ्ज़ सही से बात तो कर सकते हैं, उसको भरपेट खाना तो खिला सकते हैं, पर ये भी नहीं मिलता वहाँ। काजल यादव की ज़िंदगी बड़ी कष्टमय कट रही होती है। कुछ ही दिनों के बाद और अयाज खान जो पति हैं, उनके जो पति हैं, उनको भी इन सब से कोई लेना देना नहीं है, जो कर रहा है करे, ठीक है, जो फैमिली हमारी कर रही है। दहेज नहीं मिला है ना बराबर, कितना दहेज चाहिए था इन लोगों को, जो नहीं मिल पाया है वो अब और चाहिए। ज़बरदस्ती ये लोग पैसे मंगवाते हैं काजल यादव से कि अपने घर से जो पैसे मांगने हैं मांगो। ये विद्या सिंह कहती है अनूप अरोरा को कि जितने पैसे ले लेने हैं, उनसे निकालने हैं निकाल लीजिए,
पता ना बाद में देंगे कि नहीं देंगे। पैसे इन लोगों को खींचने होते हैं इसके अपने ससुराल वालों से। लेकिन काजल यादव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई लड़की कितना दहेज दे सकती है? जो देने थे वो शादी के वक्त तो उन लोगों ने दे दिया, अब और कोई ना कोई लफड़ा डाल करके, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके इन लोगों को पैसे चाहिए। अब बात यहाँ आती है कि जब काजल यादव प्रेग्नेंट होती हैं, इनके पेट में बच्चा पल रहा होता है अयाज खान का, तब भी एक औरत हो करके विद्या सिंह ये चीज़ नहीं समझ पाती हैं कि हमारी बहू प्रेग्नेंट है, इससे ज़्यादा काम नहीं कराने हैं, इससे वज़न नहीं उठाने हैं, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा भार ये करो वो करो। बेचारी उसी हालात में हर काम को करती है, सब कुछ करती है। एक दिन काम करते करते गिर जाती है, पेट में चोट आ जाती है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब चेक करते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मतलब करिश्मा है कि उस ना बच्चे को कुछ हुआ होता है, ना इनको कोई प्रॉब्लम होती है। इस समय पैसे खर्च करने की वजह से विद्या सिंह कहती हैं कि अरे बच्चा ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसका मिसकैरेज करा दो। बताइए, पेट में पल रहा बच्चा कुछ महीने का है, पैसा नहीं लगा के ठीक कराना है, दवा नहीं करानी है उसकी, अगर दिक्कत हो गया है तो मिसकैरेज कर दो, हटाओ। लेकिन काजल यादव का किस्मत सही है, बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ है। और जब प्रेगनेंसी इनकी ख़त्म होती है, डिलीवरी का वक्त आता है, तब तक इन लोगों का डिमांड होता है कि 5 लाख रुपये लाओ, अपने घर से 5 लाख रुपये मंगाओ, नहीं तो ये बच्चा नहीं मिलेगा। इस बच्चे को हम लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कहने का मतलब उन लोगों का था। अब काजल यादव 5 लाख रुपये लेकर कहाँ से आएगी, कहाँ से दिलवाएगी 5 लाख रुपये? ये जब ही ये इनका बच्चा पैदा होता है, उसी टाइम ये लोग कहते हैं कि अगर 5 लाख रुपये हमें नहीं मिला तो ये बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा। बताइए, उनका पति खुद के बच्चे को कहते हैं कि नहीं मिलेगा। अब ये सारे कंडीशंस को देखते हुए काजल यादव यामिनी सिंह के पास कॉल करके कहती है, सखी 5 लाख रुपये दे करके मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो ये लोग मार देंगे। फिर क्या था, अयाज खान जो है उस बच्चे को लेकर भागते हैं छत पे, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें खदेड़ती हैं। काजल यादव जाती है, कहती है मेरा बच्चा दे दीजिए। तभी उनको ज़ोर से धक्का देते हैं और काजल यादव छत से गिर जाती हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हालांकि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी उनमें जान बाकी है, बट इन लोगों के द्वारा उन्हें झुलसा दिया जाता है, फिर उनकी जीवनी समाप्त की जाती है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो फिल्म में दिखाई गई है, जो फिल्म में मेकर्स ने बनाई है, जो सीन्स क्रिएट किए गए हैं, उसी के हिसाब से मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ। हालांकि फिल्म को काफ़ी ज़बरदस्त बनाई गई है। अब क्या है, यामिनी सिंह पैसे देती हैं इन लोगों को 5 लाख रुपये, बच्चे को बचाती है और फिर कहती है मुझे मेरे सखी के पति से शादी करनी है, इसलिए ताकि वो बदला ले सके अपने सखी का। और फिर खेल शुरू होता है। यामिनी सिंह गोद में बच्चे को लिए अयाज खान से शादी करती हैं, उस बच्चे को अपना बच्चा मानती हैं और फिर जिन लोगों ने यानी उस पूरी फैमिली का सत्यानाश करके रख देती हैं, एक एक से चुन कर, जिस तरह उनकी सहेली के साथ इन लोगों ने किया था, सबसे एक एक करने का हिसाब चुकता करती हैं, एक एक चीज़ का हिसाब चुकता करती हैं। जो किए थे, जितना पीटे थे, जितना मारे थे इनकी सहेली को, वो सब का हिसाब चुकता करते हैं। अपना एक रौद्र रूप धारण करती हैं, एक रौद्र रूप धारण करती हैं, जो माथे पे सिंदूर लपेट कर एकदम मतलब खतरनाक किरदार करती हैं। काफ़ी अच्छा किरदार है और इस तरह की एक सीन्स जो है फिल्म में देखने को मिलेगी। जैसे कि संघर्ष फिल्म में आप लोगों ने आशुतोष राणा का ये वाला साउंड सुना होगा, इस तरह की कुछ एक्टिंग करती हुई इस फिल्म में देखेंगी, जो काफ़ी ख़तरनाक भी लग रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, 2 सहेलियों के ऊपर बनाई गई कहानी है और इमोशन और अपनापन और फ्रेंडशिप को काफ़ी डीपली दिखाया गया है, जो काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है।